हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं क्लास 12 अकाउंट में एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इन अ सिंपल वे, जो आपको अकाउंट सीखने, समझने और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए एक बेस्ट चैनल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जुड़िए मेरे इस नए चैनल द कॉमर्स माउंट के साथ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या चीज़ होती थी? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि कोई सिंगल पर्सन, कोई एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस को संभालता था। मतलब कि उसने खुद ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करा, उसने खुद ही बिजनेस को मैनेज करा और खुद ही उसने बिजनेस का रिस्क बियर किया। तो बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होती थी वो उसकी खुद की होती थी, या जो भी लॉस होता था वो खुद बियर करता था। ठीक है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। कैसा बिजनेस होती है वो? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाती है। क्लियर? तो पार्टनरशिप बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. Clear? पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, और सारे पार्टनर्स या तो आपस में सभी के लिए या कोई एक पार्टनर सबके लिए काम करता है। ठीक है, पार्टनरशिप एक एक्ट है जिसको हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे कंटेंट्स इस पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इनका टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह। चूंकि दो से कम होंगे मतलब सिंगल होगा, और सिंगल होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप तो होगा नहीं। पार्टनरशिप के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड हैं वो 2 हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम के लिए एक लिमिटेशन रखी गई है और वो है 50। मतलब मिनिमम तो 2 होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे? 50 होंगे, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? सेकंड, एग्रीमेंट। जो पार्टनर हैं उनके बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन हो या एग्रीमेंट ओरल हो। वो लोग ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आपस में सहमत हो गए कि हम लोग ऐसे ऐसे करके बिजनेस चलाएंगे, या तो फिर उनके बीच जो एग्रीमेंट हो वो रिटन हो। कहने का मतलब एग्रीमेंट का होना जरूरी है, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब बिजनेस होना चाहिए, और कैसा बिजनेस होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। क्लियर? फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म के, वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लॉस को भी शेयर करेंगे। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, कहते हैं इसको हम लोग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही हैं। फिफ्थ पॉइंट, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशन कैसा होता है पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म के साथ? जो पार्टनर्स होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं, और जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक एजेंसी होती है। क्लियर? सिक्स्थ, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स मिलकर संचालित करेंगे, या कोई एक पार्टनर अगर बिजनेस को कैरिड ऑन करेगा तो वो सबके लिए करेगा, न कि अपने लिए। क्लियर? नेक्स्ट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये 7 पॉइंट्स थे मेन फीचर्स
या जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी वह है राइट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के अधिकार क्या क्या हैं। पहला, फर्स्ट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। सारे पार्टनर्स के पास ये अधिकार होता है कि वो बिजनेस की प्रॉफिट को या बिजनेस के लॉस को शेयर करें, और किस रेशियो में शेयर करें, जिस रेशियो की उनके बीच में आपसी सहमति हुई हो, दैट इज एग्रीड रेशियो। क्लियर। नंबर 2, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के किसी भी पार्ट में कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म्स के मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 3, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी मैटर है, किसी भी तरीके का एनी काइंड ऑफ मैटर, उस मैटर में पार्टनरशिप फर्म के जो मेंबर हैं या जो पार्टनर हैं उस फर्म के, वो अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ, एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करवा रखा है तो उस लोन पे वो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पाने का अधिकार रखता है। क्लियर। नंबर 5, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी पार्टनर्स को या किसी भी पार्टनर को बिजनेस में आने से रोक सकते हैं या बिजनेस में एडमिशन लेने से रोक सकते हैं। बिजनेस में एडमिशन तब तक नहीं लिया जा सकता किसी पार्टनर्स का जब तक कि सारे पार्टनर्स के बीच आपसी सहमति न बने। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके जो पार्टनर होते हैं वो उसके जॉइंट ओनर होते हैं। क्लियर। 7th, एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। कोई भी पार्टनर जब भी चाहे पार्टनरशिप बिजनेस से जा सकता है, मतलब रिटायर हो सकता है। कंडीशन ये है कि उसको पार्टनरशिप फर्म को एक प्रॉपर नोटिस देनी होगी। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आपके 7 मेन फीचर्स या जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस भी कह सकते हैं, ये 7 आपके मेन फीचर्स थे। और ये पार्टनर्स के राइट होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ये 7 पॉइंट्स पार्टनर्स के राइट के थे। तो अच्छे से आप लोग इसको तैयार करिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल, इसकी जो थ्योरी है ये आने वाले आगे के चैप्टर्स में आपको सपोर्ट करेगी। चूँकि ये बेसिक है तो जितने अच्छे से आप लोग बेसिक तैयार करेंगे उतना आपको आगे चल के काफ़ी आसानी होने वाली है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम लोग LLP कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008। इसका एक अलग एक्ट है जिसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। और कहाँ तक लिमिटेड हो जाती है? एक्सटेंड टू देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड LLP। जितना कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स का LLP में होता है उसी के प्रोपोर्शनेट उनकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दी जाती है। लेकिन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंसेस डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 और LLP दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच में। फर्स्ट पॉइंट है बेसिक डिस्टिंक्शंस में एप्लीकेबल लॉ। लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है? तो जो पार्टनरशिप है इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन जो LLP है, LLP में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एप्लीकेबल होता है। मतलब जो बेसिक लॉ है वही चेंज हो गया है। ठीक है, LLP के लिए अलग लॉ है
और पार्टनरशिप के लिए अलग लॉ है। क्लियर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते हो। क्लियर। लेकिन जो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी के रजिस्ट्रार से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, बिना आप उसके एलएलपी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर। थर्ड है क्रिएशन। कैसे क्रिएशन करते हैं हम लोग? तो पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। लेकिन जो एलएलपी का होता है वो क्रिएटेड बाय लॉ। किससे क्रिएट होती है? लॉ से क्रिएट होती है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने आपको फीचर्स में भी ये पॉइंट बताया था कि पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन एलएलपी में इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्लियर। फिफ्थ है परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप डू नॉट हैव द परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, लेकिन एलएलपी इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, ये परपेचुअल सक्सेशन होती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि हमने आपको फीचर्स में भी बताया था कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं 2, और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर। लेकिन एलएलपी में मिनिमम नंबर तो 2 रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, बट मैक्सिमम नंबर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है, ठीक है, नो लिमिटेशन। नेक्स्ट, ऑनरशिप ऑफ एसेट। एसेट की ऑनरशिप क्या होती है? फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट। फर्म के पास अपना कोई एसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है। द एलएलपी कैन ओन एसेट। एलएलपी के पास अपने एसेट होते हैं, क्योंकि एलएलपी एक अलग पर्सन होती है। क्लियर। लाइबिलिटी क्या होती है? जो पार्टनरशिप फर्म है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म मीन्स इंडियन पार्टनरशिप फर्म, इंडियन पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एलएलपी। जो एलएलपी की लाइबिलिटी होती है उसमें पार्टनर्स का जितना कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनेट वो लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है। क्लियर, समझ में आ गया ये पॉइंट्स? नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स डीड वर्सेस रूल अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग बहुत ही आराम से और बहुत प्यार से समझिएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ होती है। अब सपोज करिए कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जैसा होता है, इन लोगों ने एक वाइट पेपर लिया जिस पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की हुई है, ठीक है। अब पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन लोगों के समझ में आई वो सारी चीज़ें उन लोगों ने इस वाइट पेपर पे मेंशन किया। जैसे क्या क्या मेंशन किया? कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर्स। जो भी कुछ इन लोगों के समझ में आया वो सारी चीज़ें उन लोगों ने इस पेपर पे मेंशन किया। उसके बाद इस पे ए ने अपना सिग्नेचर किया एंड बी ने अपना सिग्नेचर किया, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ अ टर्न टू बी एन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। इसी को हम लोग पार्टनर्स डीड कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? पार्टनर्स डीड। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो भी कुछ जैसा कि इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, आगे हम लोग वही अप्लीकेबल करेंगे जैसा इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर कोई भी कंटेंट
इस पार्टनरशिप डीड में मिसिंग है या वो लोग भूल गए हैं मेंशन करना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रूल अप्लाई करेंगे इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप डीड और रूल अप्लीकेबल इन पार्टनरशिप डीड दोनों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ठीक, सबसे पहले कंडीशन, दूसरा पार्टनर्स डीड, फिर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1932, और प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1932 हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी या पार्टनरशिप डीड में कोई बात न लिखी गई हो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट को लेके साइलेंट है तभी हम लोग प्रोविजन में जाएंगे, अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तब हम लोग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जैसे दो पार्टनर हैं या दो से ज़्यादा हैं तो 3 है, 4 हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है मतलब यस, यस मतलब मेंशन है, और अगर मेंशन है तो रेशियो गिवन होगा ना, कि जैसे दो पार्टनर हैं तो 1:2 में बांटेंगे या 2:1 में बांटेंगे, या 3 पार्टनर हैं तो 3:2:1 में बांटेंगे। मतलब जो भी उनके बीच आपसी सहमति हुई होगी या जिस पे भी वो एग्री किए होंगे वो रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तो रेशियो गिवन होगा फ्रेंड्स, रेशियो गिवन होगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई भी रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया है, तब जाएंगे प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1932 में, जहां पे प्रोविजन कहती है कि इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन देयर इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स, इक्वली, मतलब अगर दो फ्रेंड है, सॉरी दो पार्टनर हैं तो 1:1, 3 है तो 1:1:1। ठीक, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स के बीच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेंशन किया गया है कि यस देना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन की गई है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन की गई होगी तो रेट गिवन होगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 5% है, 10% है, 15% है, जो भी इन लोगों के बीच सहमति हुई होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, तो मतलब रेट गिवन होगा, रेट गिवन। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब जाएंगे हम लोग प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1932 में, जहां पे प्रोविजन कहती है कि नो, नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। कब देंगे, जब पार्टनरशिप डीड मेंशन करेगी तब देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं करेगी तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। क्लियर। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है या नहीं देना है, ये बात पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है कि देना है मतलब यस देना है, तो कितना देना है, रेट गिवन होगा कि 5% देना है, 6% देना है, 10% देना है, जो भी इनका एग्रीड रेट होगा वो मेंशन होगा, रेट गिवन। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट में जाएंगे, जहां पे प्रोविजन कहता है नो, नहीं देना है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देनी है। कब देनी है, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी तब देंगे, वरना नहीं देंगे। क्लियर। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, देना है तो कितना देना है, रेट गिवन होगा, 5% देना है, 6% देना है, 10% देना है, 12% देना है, जो भी रेट होगा वो गिवन होगा, रेट गिवन। ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, कुछ नहीं कहेगी, तब जाएंगे प्रोविजन में, जहां पे प्रोविजन कहती है देना है। और देना है तो कितना देना है, एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड कहती है 5% देना है, तब तो 5% ही देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है 10% देना है, तब तो 10% देंगे। कहने का मतलब सबसे पहले देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या कहा गया है। अगर कोई रेशियो, कोई रेट गिवन है तो उसी रेट पे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कहा हुआ है, तब जाएंगे प्रोविजन में, जहां पे प्रोविजन कहती है कि 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। ठीक है। 5th, सैलरी बोनस एंड कमीशन एटसेट्रा। अगर पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन है देना है, तो कितना देना है, रेट गिवन होगा फ्रेंड्स, रेट गिवन होगा ना। और अगर सैलरी बोनस कमीशन के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब जाएंगे प्रोविजन ऑफ द एक्ट में, जहां पे प्रोविजन कहती है नो, नहीं देना है। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आगे न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत आप लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन होगा हम लोग वही करेंगे जैसा कि पार्टनरशिप डीड कहती है। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी या मिसिंग होगी या कोई कंटेंट नहीं होंगे उसमें, तब हम लोग प्रोविज़न ऑफ द एक्ट 1932 फॉलो करेंगे। और प्रोविज़न ऑफ द एक्ट 1932 ये कहती है कि इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन should be provided amongst the partner at a rate of 6% per annum and profit distributed in equal proportion। ठीक है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से देना है। इसके अलावा न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं देनी है, सैलरी बोनस कमीशन भी आपको नहीं देना है। कब देना है, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, वरना नहीं देंगे। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया आपको ये पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन लोन के, सैलरी बोनस एंड कमीशंस के। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग ये टॉपिक। ठीक है, और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि
आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे साथ। तो दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करिएगा चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।